नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 15 जून 2022 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है बुधवार का है, शुभकृत नाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, ऋतु ग्रीष्म का है, महीना ज्येष्ठा है, शुक्ल कृष्ण पक्ष की पहली तिथि है, नक्षत्र मूल है, योग शुक्ल है, दिन का जो करण है वो कौलव है और जो रात का करण है वह तैतिल है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा सुबह 10:45 से लेकर 12:27 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर 12:51 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 12:27 से लेकर 2:09 तक और यमगंड काल प्रातः 7:22 से लेकर 9:04 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा संपूर्ण दिन धनु राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा मंगल और गुरु के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज ही के दिन शुक्र और राहु की युति भी होने जा रही है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित शुक्र और राहु के युति भी होने जा रही है। तो आज का जो दिन है आपका थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन आज के दिन आप पर स्ट्रेस लेवल बना रहेगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें और आप में असमंजस की जो स्थिति है वो पैदा हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ऐसे किसी भी प्रकार की बातें या फिर घटनाएं होती हैं तो तुरंत निर्णय नहीं लेना, तुरंत किसी डिसीजन पर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो डिसीजन काफ़ी जल्दी बना लेती है। इससे पहले आप जो भी अब घटनाएं आपके सामने होती है उसके तह तक जाना और 1-2 दिनों तक उसके बारे में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। अब यही जो बात है ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या फिर आर्थिक संदर्भ में भी लागू होती है। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में है बिल्कुल भी नहीं लेना। घर की जो परिस्थितियां हैं वो भी थोड़ा सा, उसमें भी थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम रहेंगे। तो ध्यान रखिए, आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में शुक्र और राहु की युति भी होने जा रही है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। पैसे के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन या फिर किल्लत आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार आज का जो दिन है या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, आपको तटस्थ रहना है। क्योंकि अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो वो भविष्य में जाके चूक सकते हैं या फिर आप पूरी तरह से भ्रमित भी हो सकते हो। ध्यान रखिए, आज का जो दिन है और आने वाले 2 से 3 दिनों में इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में शुक्र और राहु की युति भी होने जा रही है। तो अगर आप विवाहित हो तो जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी असमंजस की बात हो सकती है। आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक आगे ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात,
आज के दिन और आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आपको किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय लेने हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेट करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं लेना। ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, उस प्रकार के जो निर्णय हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेना। आप बुरी तरह से फँस सकते हो। ये जो पूरा माहौल है वो आपको असमंजस में डाल सकता है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी थोड़ा-सा संयम से काम लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में शुक्र और राहु की युति भी होने जा रही है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपके दशम भाव में शुक्र और राहु की युति भी होने जा रही है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ऐसी कोई बातें या प्रॉब्लम आपके सामने आ सकते हैं जो कि आपको पूरी तरह से भ्रमित कर सकते हैं। करियर के बारे में आज के दिन या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में बड़े डिसीजन नहीं लेना, वो चूक सकते हैं, आप भ्रमित हो सकते हो। तो ध्यान रखें। उसी प्रकार आपके जो घर के जो लोग हैं, खास करके आपके घर के जो महिला सदस्य हैं, उनके बारे में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम या छोटे मोटे बातों को लेकर असमंजस की स्थिति है जो वो सामने आ सकती है। ध्यान रखिए 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में शुक्र और राहु की युति भी होने जा रही है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आज की जिन छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हैं तो बड़े ट्रेड नहीं करना। उसी प्रकार आज के दिन और आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं या फिर किसी को कोई प्रॉमिसेस कमिटमेंट करनी है या फिर अगर आपको कहीं बाहर घूमना फिरना भी है तो ध्यान रखिए जिस वजह से आप काम हाथ में लोगे वो वजह पूरे होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। और आउट ऑफ द वे जाके काम बिल्कुल भी नहीं करना। कई दफ़ा होता ऐसे है कि काम जल्दी जल्दी हो जाए, इस वजह इसके लिए हम थोड़ा सा इलीगली काम करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन आज का जो दिन है या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में शुक्र और राहु की युति भी होने जा रही है। आज का जो दिन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आज के दिन आप थोड़ा आराम करना पसंद करोगे, घर पर रहना पसंद करोगे, लेकिन वो आराम आपको नहीं मिल पाएगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे को लेकर या फिर किसी अन्य जो बातें हैं उसको लेकर घर के जो माहौल होगा वो काफ़ी ज़्यादा दूषित देखा जाएगा। आज का जो दिन है आने वाले 2 से 3 दिन में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय घर का जो माहौल है या फिर आपके जो पैसे के मामलात में बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आपको कोई भी निर्णय लेना है तो 2 से 3 दिन रुकिए, उसके बाद जो भी बातें हैं वो कर सकते हैं। भावना में आकर कोई भी निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में या फिर आज के दिन में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में शुक्र और राहु की युति भी होने जा रही है। आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज आपका घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग हो गए उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ध्यान रखिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज का जो दिन है या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के भावना में बहकर कोई बड़े निर्णय नहीं लेना। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। हालांकि ये जो बात है थोड़ी सी असमंजस की हो सकती है। तो ध्यान रखिए अगर ऐसी कोई स्थितियां आपके सामने आती हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर आपको ध्यान में रखना होगा। आपको आपकी जो मानसिकता है और आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके बारे में भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो आज के दिन आपका जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़े ट्रेड नहीं करना, आप उसमें फंस सकते हो या फिर जो ट्रेड है, आपके जो अनुमान है वो गलत हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपके षष्ठ भाव में शुक्र और राहु की युति होने जा रही है। तो आज का जो दिन है या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उसके संदर्भ में कुछ ऐसी बातें आपको सामने आ सकती है जो कि आपको विचलित कर सकती है। तो ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज का जो दिन है या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो निर्णय है वो बुरी तरह से चूक सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये जो बातें हैं ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है वहाँ पर के जो महिला सदस्य रहेंगे उनसे भी आपको थोड़ा सा बचकर रहना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में शुक्र और राहु की युति भी होने जा रही है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आज का जो दिन है या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में ऐसे कोई निशान या ऐसे कोई लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं जो कि आपको थोड़ा भ्रमित कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अगर जो लक्षण है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टरी सलाह मानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। छोटे से छोटे लक्षण भी नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनको लेकर आपके मन में कुछ दुविधा या फिर कुछ प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं जो कि आपको मिसलीड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, कोई भी निर्णय आपको लेना है तो आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद आप निर्णय ले सकते हो। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में शुक्र और राहु की युति भी होने जा रही है। तो आज का जो दिन है आपका घूमना फिरना हो सकता है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, काम आपके पूरे होने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी स्ट्रेस आपको ज़्यादा आ सकता है। देखिए, स्ट्रेस लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो स्ट्रेस होगा उस प्रकार से बातें हैं वो भविष्य में नहीं होगी। तो आज का जो दिन है या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है, आज आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके तृतीय भाव में शुक्र और राहु की युति होने जा रही है। तो ध्यान रखिए, आज का जो दिन है या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में घर का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा दूषित देखा जाएगा। हालांकि उसके जो पीछे की जो वजह होगी वो थोड़ी अलग होगी, जैसा आप देख रहे हो उस प्रकार की वजह नहीं होगी, लेकिन आप स्ट्रेस ज़्यादा ले लोगे और उसी के चलते आज का जो दिन है और या फिर आने वाले 2 से 3 दिन में इस प्रकार जो स्ट्रेस है वो बने रहेंगे। और तो 2 से 3 दिनों के बाद पूरी तरह से आपको जो बातें हैं वो सामने आ जाएगी। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई बात होती है तो बिल्कुल भी स्ट्रेस या फिर टेंशन नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में शुक्र और राहु की युति भी होने जा रही है। तो आज का जो दिन है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड छोटी मोटी बातें, छोटा मोटा स्ट्रेस आपको आ सकता है। उसी प्रकार आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति हैं उनके साथ भी तू मैं छोटी मोटी बातों को लेकर हो सकती है। आपके द्वितीय भाव में शुक्र और राहु की युति भी होने जा रही है। तो आज का जो दिन है, आने वाले 2 से 3 दिनों में स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो उसके ऊपर काम जरूर कीजिए। आने वाले 2 से 3 दिन में किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट या फिर छोटी इन्वेस्टमेंट भावनाओं में बहकर बिल्कुल भी नहीं करना। ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के अगर आपको कहीं बाहर घूमना फिरना है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई बात है, कोई बड़े निर्णय लेने हैं
या फिर कोई भी ऐसी बात है जिसकी वजह से आपकी जो जीवन की दिशा बदल सकती है आज के दिन या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में, बिल्कुल भी इसके संदर्भ में निर्णय नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था दिनांक 15 जून 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।